हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैं दीवाना में। आइए आज हम त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। त्रिभुज एबीसी के तीनों बहिष्ठ कोणों का अनुपात 11:12:13 हो तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन क्या कहता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो चलिए यहाँ पर दिया है, हम माना यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर 11x, ए बराबर 11x और बी बराबर 12x, इसको हम मान रहे हैं, तथा सी बराबर 13x और यहाँ पर लिखेंगे तीनों बहिष्ठ कोणों का, त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 अंश का होता है। तब तीनों बहिष्ठ कोण का अनुपात जो दिया है, ए बराबर 11x, बी बराबर 12x तथा सी बराबर 13x दिया है। तो इसको हम जोड़ेंगे, उसके बाद इक्वल में 360 लिख देंगे। 11x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर दिया है 12 और 11 हम जोड़ लेंगे। जब 12 और 11 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक, अब 23 है, 23 में यहाँ पर फिर 13 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जोड़ के दिखा देते हैं। 3 3 6 हो जाएगा और 2 1 3 36। ठीक, 13 23 क्या हो जाएगा, 36। अब 36 यहाँ पर लिखेंगे 36x। ठीक, 36x बराबर 360 अंश। अब x बराबर, जब इधर यहाँ पर गुणा है तो यहाँ जाएगा भाग हो जाएगा, जब दाहिनी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 360 और बटे में 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम काट देंगे, 36 एक के 36, यहाँ 0 ले लेंगे, इसको काट देंगे। x बराबर हो जाएगा 10। और क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े कोण का मान। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण क्या है, c बराबर 13x, b बराबर 12x, a बराबर 11x दिया है, तो c बराबर 13x हो जाएगा। ठीक, तो 13x को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 13x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 13 गुणे 10। अब 13 गुणे 10 हो जाएगा तो 13 दहा में 130, 130 हो गया। ठीक, यही आपका आंसर हो गया, सबसे बड़े कोण का मान हो गया यही 130 अंश आ जाएगा आपका। ठीक है, x बराबर हम 10 रख दिए और 13 गुणे 10 हो गया और 13 दहा में 130, 130 अंश, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये यूपी पीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। त्रिभुज एबीसी में तीनों अंतःकोणों का अनुपात 5:6:7 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 अंश का होता है। तो हम यहाँ पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पर a बराबर हम मान लेते हैं 5 और b बराबर जो है 6 और c बराबर 7। ठीक, यहाँ मान लेते हैं, माना a बराबर 5x, b बराबर 6x तथा
c बराबर 7x। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 अंश का होता है, तो हम इसको जोड़ देंगे, जोड़कर इक्वल में 180 लिखेंगे, सॉरी। अब यहाँ पर लिखते हैं 5x प्लस 6x प्लस 7x 7x इक्वल में यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक, 6 5 11 और 11 7 क्या हो जाएगा 18x और 180 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 18 का गुणा है x में, तो जब दाहिनी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। x बराबर 180 डिग्री अपान 18। अब 18 का हम भाग देंगे, 18 के 18 और यहाँ 0 लिख लेंगे। x बराबर हमारा आ गया क्या 10 आ गया। ठीक, अरे जब 6 5 11 हो जाएगा, 11 और 7 क्या हो जाएगा 18, 18x बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर x का मान हमारा 10 आ गया। ठीक, x का मान 10 आ गया जब, तो यहाँ पर सबसे बड़े कोण का मान पूछा, सबसे बड़ा इसमें 7 है, 6 छोटा है 5 छोटा है, तो 7 सबसे बड़ा है, तो 7x बराबर हम क्या करेंगे 7 गुणे x का मान 10 आ गया 10, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 7 दाम 70। अब ये जो 70 अंश आपका आया है, ये आपका यही आपका 70 अंश जो है यही आपका क्या है आंसर है, सबसे बड़े कोण का मान है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये आरआरबी और आरआरबी भोपाल के एग्जाम में पूछा गया था। आरआरबी भोपाल, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में अंतःकोणों का अनुपात 2:3:4 हो तो कोण पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यही आपका एक त्रिभुज है। ठीक, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक, त्रिभुज PQR है, तो P बराबर 2 दिया है और Q बराबर 3 यहाँ पर मान लेते हैं और R बराबर 4। ठीक, 2 3 4 हो गया। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है, तो इसको हम जानते हैं। तो माना P बराबर क्या हो जाएगा 2x और Q बराबर हो जाएगा जो 3x तथा C बराबर नहीं R बराबर क्या हो जाएगा 4x। ठीक, क्योंकि हम ऐसे ABC मानते हैं तो इसलिए हमको ख्याल आ गया भाई, इसको मान लेंगे R बराबर 4x दिया है। तो अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे पहले। ठीक, x का मान निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2x प्लस 3x और यहाँ पर 4x बराबर 180 आ जाएगा। ठीक, अब 3 2 5 4 9x हो जाएगा, इक्वल में 180 अंश हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 180, यहाँ पर बटे में 9, यहाँ पर गुणत है, यहाँ जाएगा भाग हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 0 लिख लेंगे। x बराबर 20 आ गया। तो अब पूछ रहा है कोण P प्लस कोण Q का मान ना, तो अब हम कोण P जो है, अब P का मान हम क्या था, P का मान 2x था। ठीक, अब 2 गुणे x का मान क्या आ गया है 20, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20। अब 20 दूना 40 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 40। अब Q का मान देख लेते हैं, Q का मान क्या है, अब Q बराबर 3x है, 3x और 3 गुणे x का मान 20 है, ये हो जाएगा 60। अरे भैया 20 3 60 नहीं हो जाएगा, तब 20 3 60 हो गया। अब कोण P प्लस कोण Q पूछ रहा था, तो कोण P का मान निकाल लिए और कोण Q का मान निकाल लिए। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जितना आएगा वही हमारा मान हो जाएगा कोण P प्लस Q का। कोण P प्लस कोण Q
ठीक। अब यहाँ पर कोड P का मान देखते हैं। कोड P बराबर क्या है 40 और कोड Q बराबर 60। अब क्या हो जाएगा 40 60 100 हो जाएगा ना। यही हमारा जो 100 वंशाया है कोड P प्लस कोड Q का मान है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही बताने वाले हैं।